मित्रों, आज के समय की इन बीमारियों को देखकर और इस तरह के वातावरण को देखकर आप सभी को यह लगता होगा कि कलयुग का अंत आ गया है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग तो अभी अपनी बाल्यावस्था में आया है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि कलयुग की शुरुआत किस प्रकार हुई, कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग के अंत में क्या क्या बदलाव होंगे, मनुष्य कैसा होगा, मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होगी और जीव जंतु कैसे होंगे और धरा पर क्या क्या बदलाव होंगे और कौन से भगवान कल की कब जन्म लेंगे। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मित्रों, कलयुग एक ऐसा युग है जो 4,32,000 साल की उम्र का है, अर्थात यह सबसे छोटा युग है और इस समय कलयुग का बाल्यकाल चल रहा है, अर्थात अभी घोर कलयुग नहीं आया है। मित्रों, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चारों युग अगर हम एक तरह से देखें तो ये चारों युग भाई जैसे हैं। जी हाँ, जैसे 4 भाई होते हैं। पहले सबसे बड़ा सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। जैसे 4 भाई होते हैं उसी प्रकार ये 4 युग होते हैं, किंतु इनमें जो 3 भाई हैं वो सबसे बड़े और सबसे बुद्धिमान होते हैं, अर्थात सतयुग सबसे बड़ा बुद्धिमान, त्रेता थोड़ा बुद्धिमान, द्वापर थोड़ा और बुद्धिमान और कलयुग सबसे बड़ा अज्ञानी और सबसे शरारती युग है। इस युग में पाप अपनी चरम सीमा पर होता है और इस युग में मानव जाति अत्यंत ही अहंकारी, घमंडी और लोभ और काम वासना आदि अवगुणों से घिरी होती है। मनुष्य जाति को इस युग में अत्यंत ही दुख झेलना पड़ता है। आज मित्रों, कुछ मनुष्यों का मानना है कि कलयुग का प्रारंभ परीक्षित के सांप के डसने से हो गया था, किंतु ऐसा नहीं है। यह एक कथा है। इसी प्रकार एक कथा यह भी है कि जब राजा परीक्षित वन में टहल रहे थे तो उस समय एक गाय और एक बैल आपस में वार्तालाप कर रहे थे, जो कि धर्म और माता पृथ्वी थे। जब वह आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो माता पृथ्वी के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। यह देखकर धर्म रूपी बैल उनसे वार्तालाप करने लगे। उस समय घोर कलयुग अर्थात कलयुग राक्षस उनके पास आकर उन्हें मारने लगा और राजा परीक्षित ने यह देखा तो राजा परीक्षित अत्यंत क्रोध में आए और उसे मारने के लिए तलवार निकालकर उसके पास दौड़े। इतने में कलयुग ने उन्हें शांत किया और उन्हें रुकने को कहा और कलयुग एक सिद्ध पुरुष के भेष में आकर उनके समक्ष झुककर उनसे क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, हे राजन, यह मेरी प्रवृत्ति है, क्योंकि मैं इन्हीं गुणों का स्वामी हूँ और आगे चलकर मेरे युग में यह सब गुण ही अपनी चरम सीमा पर होंगे। इस प्रकार कलयुग के क्षमादान मांगने पर और उसके ऐसे स्पष्ट वचनों को देखकर राजा परीक्षित ने उससे कहा, हे कलयुग, तू यहाँ से दूर चला जा, क्योंकि तेरे प्रभाव से मेरे राज्य में भी अवगुणों का वास होगा। यह सुनकर कलयुग उनके राज्य से दूर चला गया और राजा परीक्षित के राज्य में कभी नहीं गया। किंतु जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसा तो उनकी मृत्यु के पश्चात कलयुग के मार्ग खुल गए और कलयुग धरा पर आकर संपूर्ण धरा पर अपना राज करने लगा। कलयुग का राज्य प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि कलयुग के राज्य में अनेकों अनेक परिवर्तन आने लगे, अर्थात जब कलयुग का राज्य प्रारंभ हुआ तो मनुष्य अधर्म की ओर
अग्रसर होने लगा और धर्म को भूलने लगा। राजा महाराजा धर्म की बजाय अधर्म और भय का राज्य संचार करने लगे। गुरु शिष्य से कर वसूलने लगा, अर्थात वह शिष्यों को शिक्षा देने की बजाय उन पर अत्याचार करने लगा और शिष्य भी गुरु से शिक्षा लेने की बजाय गुरु का अपमान करने लगे। इस प्रकार कलयुग का प्रारंभ होने लगा। मनुष्य एक दूसरे के शत्रु होने लगे और एक दूसरे को मारने काटने लगे, अर्थात मनुष्य जाति भी हैवान की तरह जीने लगी। औरत और बच्चों पर अत्याचार होने लगे, अर्थात औरत को सिर्फ अपनी वासना का शिकार बनाया गया और बालक से अधर्म करवाने के लिए उन्हें शिक्षा देने शुरू कर दी गई। किंतु यह सब तो कलयुग का एक छोटा सा चरण है। अभी घोर कलयुग आना बाकी है, क्योंकि माना जाता है कि जब घोर कलयुग प्रारंभ होगा तो स्थिति इससे भी अधिक भयभीत और हैवानियत वाली होगी। कहा जाता है कि घोर कलयुग के प्रारंभ से ही स्थितियां अपने आप दिखने लग जाएंगी। मनुष्य हैवानियत की चरम सीमा पर होगा और मनुष्य जाति मनुष्य को ही मार काट कर खाना प्रारंभ कर देंगी। मनुष्य की लंबाई केवल 4 फुट रह जाएगी और उसकी उम्र 13 वर्ष तक रह जाएगी और वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी हो जाएगा। पशुओं की लंबाई भी छोटी हो जाएगी, अर्थात पशु भी बहुत ही कम लंबाई के रहेंगे और धरा पर नदियों की जगह रक्त की नदियाँ बहा करेंगी। पहाड़ आदि सूख जाएंगे, वनस्पति आदि नहीं रहेगी और कहा जाता है कि उस समय धरा प्रलाप करेगी, विलाप करेगी, अत्यंत ही बुरी तरह से रोया करेगी। उस समय कलयुग के 5 गुण जो आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये 5 गुण हैं, वह 5 गुण कलयुग के घोर कलयुग समय में अत्यंत ही चरम सीमा पर होंगे। उस समय कलयुग का सबसे भयानक दानव जो कि कली पुरुष है, वह अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएगा और अत्यंत ही तबाही मचाएगा, अर्थात धरा को नष्ट करने के विचार से वह धरा पर आगमन करेगा और अपना वर्चस्व फहराने का प्रयास करेगा। उस समय जब धरा प्रलाप करती होगी तो भगवान विष्णु धरा का यह प्रलाप सुनेंगे और उस प्रलाप को सुनकर वह धरा पर कल्कि रूप में अवतरित होंगे और 7 चिरंजीवियों अर्थात भगवान विष्णु अपने कल्कि रूप के साथ 7 चिरंजीवी हनुमान जी, अश्वत्थामा, परशुराम, विभीषण, राजा बलि, कृपाचार्य और वेदव्यास, ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि का इस युद्ध में साथ देंगे और इस युग के सबसे बड़े दैत्य कली पुरुष के समक्ष युद्ध करेंगे। और एक तरफ जहाँ कलयुग की सेना अर्थात कली पुरुष की सेना होगी तो दूसरी ओर भगवान कल्कि और ये 7 चिरंजीवी होंगे। यह युद्ध चारों युगों में सबसे बड़ा और सबसे भयानक युद्ध होगा और इसे कई समय तक याद किया जाएगा। कहा जाता है कि कलयुग और भगवान कल्कि के बीच इस युद्ध के समापन के पश्चात जब भगवान कल्कि कलयुग का अंत कर देंगे तो कली पुरुष और कलयुग दोनों का अंत हो जाएगा और उसके पश्चात भगवान विष्णु अवतरित कल्कि फिर से सतयुग का प्रारंभ करेंगे और फिर से धरा धर्म से सजित हो जाएगी, यानी कि सूचित हो जाएगी। चारों ओर धर्म का नाद गूंजेगा
अर्थात हर जगह सिर्फ और सिर्फ धर्म ही होगा। मनुष्य एक दूसरे से प्रेम की भावना रखेंगे और भक्ति भाव भी रखेंगे और मनुष्य हर प्रकार के अवगुणों से मुक्त होंगे और मनुष्य केवल भगवान श्री हरि नारायण अर्थात सभी देवों का जाप करेंगे। मंदिरों में फिर से भगवान की मूर्तियाँ स्थापित होंगी और कोई भी इंसान एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या, बैर भाव आदि इन गुणों को नहीं रखेगा। हर एक मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करेगा। राजा महाराजा फिर से धर्म के राज्य का स्थापन करेंगे अर्थात धर्म के राज्य करेंगे और गुरु और शिष्य में पिता पुत्र जैसा भाव होगा अर्थात गुरु सभी शिष्यों से बिना करके अर्थात शिक्षकों से प्रेम भाव की भावना रखेगा और शिक्षक भी गुरु को अपने पिता के समान आदर देंगे और फिर स्त्रियां भी काम वासना का शिकार नहीं होंगी और बालकों को भी अधर्म नहीं सिखाया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो एक तरह से धर्म की स्थापना होगी और धर्म भी अपनी चरम सीमा पर रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेशन में कमेंट करना ना भूलिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।